सबसे पहली चीज़ ये कितना रियल होता है पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से आज हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। काफ़ी बार लोग हमें ये बोलते हैं कि आई एम सच अ गुड पर्सन, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, तो मुझे क्यों ये भुगतना पड़ रहा है। प्रॉब्लम माइंड में नहीं होती, एनर्जी में होती है। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? कोई भी प्रॉब्लम रिपीटेडली उनको हो रही है और उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो एनर्जी फॉर्म में कहीं पे इश्यू है। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि क्या ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं मेरे कोई कर्म ऐसे हैं जो आड़े आ रहे हैं इसके। देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द पास्ट लाइफ और दिस पर्टिकुलर लाइफ। जैसे एक कंपनी के सीईओ मेरे पास आए थे कि मेरी टीम के साथ कभी बनती ही नहीं, मेरा यही प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इनकी एनर्जी से साथ कनेक्ट करके ये देखा कि इनकी हनुमान एनर्जी है, मतलब कि मैं सबकी सेवा करूँगा, तो वो सेवा लेंगे कैसे। कर्मा हीलिंग होता क्या है, इसको अगर हम आसान भाषा में अगर समझ सकते हैं फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। पर वो एक रोड पे से जा रही थी एंड शी वाज हिट बाय अ ट्रक, और वो वहाँ पे गिर गई एक तरफ और पैरालिटिक हो गई, बेहोश हो गई। अब वो जिंदा थी, मरी नहीं थी, तो कुछ कीड़े उसको काट रहे थे। अच्छा। और वो जो सिचुएशन हुई, उसका जो ट्रॉमा उसकी बॉडी ने, उसकी सोल ने सहा, वो उसके साथ एनर्जेटिकली अभी भी ये लाइफ में ट्रैवल कर रहा है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मैं हर्ष जोशी इस शो का होस्ट आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप और बिजनेस, या कई पैसे अटके हुए हैं, या हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं जिसका कोई हल नहीं निकलता। हम सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, उसका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे कर्मों से होता है, हमारी पास्ट लाइफ से होता है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है वो है कर्मा हीलिंग के बारे में। We have a very special guest for this podcast. She's Mrs. Neha Vikas. She's the founder of Healing Wiz, and I can say she's a karma healer. तो उन्होंने अपनी टेक्निक्स के ज़रिए, अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए किस तरह से कई चीज़ों को सॉल्व किया है। इट कुड बी अ रिलेशनशिप इशू, इट कुड बी मैरिज प्रॉब्लम, इट कुड बी अ बिजनेस प्रॉब्लम, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू, जैसे कोर्ट केसेस होते हैं। तो किस तरह से इन्होंने कार्मिक हीलिंग के ज़रिए इसको सॉल्व किया है। प्लस शी इज़ ऑल्सो अ मेंटर, शी इज़ अ ट्रेनर, और अपनी टेक्निक्स के ज़रिए ये लोगों को सुझाव देते हैं। एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क। सो आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ, you will definitely get a lot of value. नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम इस चीज़ से शुरुआत करते हैं, जैसे वर्ड है कर्मा। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। कर्मा हीलिंग होता क्या है, इसको अगर हम एक आसान भाषा में अगर समझ सकते हैं फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। सो कर्मा हीलिंग एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और मोडालिटी है, जिसमें हम जो भी इश्यू चल रहा है किसी की भी लाइफ में, उसको एक स्कैनर के थ्रू देख सकते हैं। जैसे जैसे हम एक एक्सरे करवाते हैं या सोनोग्राफी करवाते हैं, तो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो कैसे एक स्कैन होकर हमें पता चलती है कि ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज ये है, और फिर हम उसको ठीक करते हैं दवाई से। एनर्जी की प्रॉब्लम्स कर्मा हीलिंग के थ्रू स्कैन होके ठीक हो की जाती है। ओके, तो इसको अगर मैं आसान भाषा से समझ सकता हूँ, आप अगर किसी को मिलते हैं, यू विजुअली सी दैट पर्सन एंड आपको एनर्जी का पता लग जाता है। यस, एनर्जी हीलिंग के थ्रू ये हीलिंग किया जा सकता है कि जैसे किसी को भी, हर इंसान की एक एनर्जी टाइप होता है। जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं और वो Correct. अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं और कहते हैं कि हम बहुत साल से ये प्रॉब्लम में है, चाहे हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, और ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो हम स्कैन करते हैं कि ये अटक कहाँ पे गया है। जैसे अगर टंकी में पानी है तो नल में नहीं आ रहा है, तो पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फाइंड करना और फिर वो प्रॉब्लम हटाना ताकि पानी का फ्लो शुरू हो। दैट इज़ हाउ कर्मा हीलिंग वर्क्स। ओके। और एक और चीज़ है कर्मा, मतलब आपके जैसा आपने कहा कि कोई परेशान है रिलेशनशिप में, या किसी का पैसा अटका हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, कर्मों की वजह से है। अब इसको मैं और थोड़ा संक्षेप में समझते हैं, क्या इस जन्म के कर्म या पुरानी लाइफ के? कोई भी लाइफ के हो सकते हैं, इस लाइफ के भी हो सकते हैं। काफ़ी बार लोग हमें ये बोलते हैं कि आई एम सच अ गुड पर्सन, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, तो मुझे क्यों ये भुगतना पड़ रहा है। ओके। उसका मीनिंग ही ये है कि उनके एनर्जी सिस्टम में कहीं और लाइफ से भी ये प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कभी कभी कोई क्लाइंट आके बताता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, पर मैं कभी यूज़ नहीं कर पाता, या मैं इन्जॉय नहीं कर पाता, या
जब भी मुझे चाहिए होता है तब तंगी रहती है, कोई ना कोई तरीके से कहीं स्पेंड हो गया होता है, ऐसा क्यों? तो वो एनर्जेटिक लेवल पे हम जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोई पास्ट लाइफ में उनका पैसों के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट रहा या पैसों के साथ उनका किसी के भी साथ एक लेन देन रहा, जिसकी वजह से आज की लाइफ में उनको वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट हो रही है कि पैसा तो है पर यूज़ नहीं कर पा रहे। हो सकता है कोई लाइफ में उन्होंने किसी और को रोका हो वो करते हुए। ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकती है। एक कोई फॉर्मेट नहीं है ऑफ कोर्स उसका, पर ऐसे अलग अलग तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमें रिवील होती है। बट ये सबसे ज़्यादा इनफैक्ट बिफोर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट जो सबसे ज़्यादा मैं इंक्विजिटिव था जिस चीज़ के बारे में जानने में, कि ये विजुलाइज करने की पावर कैसे डेवलप होती है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कर सकता है, या फिर कोई एक नज़रिया होता है देखने का, उस एनर्जी को कैच करने का या इसको विजुलाइज करने का। नहीं, ये एक्चुअली बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है कि ओके। इसके लिए कोई सुपर पावर्स चाहिए। लोगों को, मेरे लिए भी ये लगता है कि मुझे कुछ अलग से आता है, सुपर पावर है इसलिए मैं कर पाती हूँ। पर ये कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट ये हमारे अंदर एक बेसिक ह्यूमन बीइंग में, ओके। एनिमल्स में भी एक इंस्टिंक्ट होता है जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। इसका एक ही चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं पता है कि अंधेरा है तो लाइट कहाँ से शुरू करें। तो ये ओके। एक स्विच होता है, वो ऑन कर दिया तो आपको सब जैसे अभी दिख रहा है वैसे क्लियरली दिखेगा, और वो सबके अंदर होता है, बस उनको करेक्ट। पता नहीं है। जैसे नॉर्मली जैसे हम अपनी लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं, किसी की वाइब अच्छी लगती है, किसी की अच्छी नहीं लगती है, करेक्ट, तो यस, ये हम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो यस। ये एक एक सेंस हमें डेवलप करनी होती है। से वो होती है हमारे होती अंदर, है, हमें खाली पता करनी है। पहचान नहीं होती हाँ, उसको। पता करनी है, पहचाननी है बस। करेक्ट, करेक्ट। अब इसमें एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, लोग काफ़ी बार जैसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, रिलेशनशिप या पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, काफ़ी थेरेपीज ट्राई करते हैं, मेथड्स ट्राई करते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता, तो फिर उनका रास्ता बनता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ उनके आड़े आ रही है। हुँ। आप एक हमेशा अक्सर चीज़ हमेशा कहते भी हैं कि प्रॉब्लम माइंड में नहीं होती, एनर्जी में होती है। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली सर, थोड़ा। एक रिसर्च भी हुआ है, आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, आपको दिखेगा, इस पे बहुत सारे वीडियोस भी है कि जब आपका बॉडी आपके कंट्रोल में है तो आपकी 30% लाइफ आपके कंट्रोल में है। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो 60% लाइफ आपके कंट्रोल में है। और जब आपका एनर्जी सिस्टम आपके कंट्रोल में है तो आपकी 100% लाइफ आपके कंट्रोल में है। अब इसका मतलब एक सिंपल ही हुआ खाली कि अगर कोई भी प्रॉब्लम रिपीटेडली उनको हो रही है और उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो एनर्जी फॉर्म में कहीं पे इश्यू है। एनर्जी के फ्लो में या एनर्जेटिक उनका अलाइनमेंट जो है वो मिसअलाइंड है। चक्रा लेवल पे हो सकता है या उनके ऑरा में हो सकता है, और जब तक वो ठीक नहीं होता वो सर्कल्स में घूमते रहेंगे कि हमने अभी एक चीज़ के लिए दवाई करी, अभी वापस हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, दूसरा प्रॉब्लम आ गया, वो ठीक हुआ, तीसरा आ गया, ये ठीक हुआ, चौथा। तो वो हेल्थ कार्मिक इश्यूज़ कहते हैं हम उसको हमारी टर्म में। तो हेल्थ कार्मिक इश्यूज़ होते हैं तो कोई ना कोई तरीके से उनके हेल्थ के इश्यूज़ चलते ही रहेंगे, एक ठीक हुआ दूसरा आ जाएगा। मनी का होता है तो कभी पैसे कोई ले जाएगा, कभी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, कभी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कभी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कभी सेल्स वाले ठीक से काम नहीं करेंगे। ये रिपीट, एक ही इश्यू लाइफ टाइम नहीं चलता, एक तरीके से दूसरे तरीके पे चले जाता चक्र है, चल रहा है इसका। चल रहा है। तो ये एनर्जी प्रॉब्लम है। अब इसमें ये कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? जैसे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, मेरा एक दिन अच्छा नहीं गया, दूसरे दिन कोई और प्रॉब्लम आ गई मुझे। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि क्या ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं मेरे कोई कर्म ऐसे हैं जो आड़े आ रहे हैं इसके? देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द पास्ट लाइफ और दिस पर्टिकुलर लाइफ। एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी रिपीटेड हो रही है तो वो इंडिकेशन है कि वो कार्मिक इश्यू है। चाहे उसका आपके साथ किस तरीके से वो प्रॉब्लम हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है दैट इज़ एन इंडिकेटर। मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी फ्रस्ट्रेशन इंटेंसिटी या मिजरी की इंटेंसिटी 10/10 है। अब मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है तो मेरी मिजरी की इंटेंसिटी 10/10 है। तो मिजरी के साथ मेरा कार्मिक इश्यू है कि कुछ भी हो रहा हो मेरी लाइफ में मैं मिजरेबल रहता हूँ। सेम वे अगर कोई भी लैक की इंटेंसिटी होती है कि मुझे कुछ भी मिल जाए, मुझे एक लैक ही फील होता है, अंदर से खालीपन ही लगता है, तो मेरा कार्मिक इश्यू लैक को लेकर है, मेरे अंतराय कर्मा है कि मुझे हमेशा ही लैक फील होता रहता है। या फिर अगर ये होता है कि मुझे समझ ही नहीं आता प्रॉब्लम्स क्या है और मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाता हूँ, तो ये दर्शनावर्णीय कर्मा हो गए कि मुझे दिख ही नहीं रहे कि इश्यूज़ क्या है,
और मेरी पूरी लाइफ की थीम ही वो है। मैंने बहुत मेहनत की पर मैं पास ही नहीं हुई। मैंने सब कुछ किया ये रिलेशनशिप में, पर मेरी रिलेशनशिप ठीक से चली ही नहीं, डिवोर्स हो गया। तो उनको दिख ही नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अ कार्मिक इशू। अब जैसे होता है ना, एक वर्ड होता है पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है? सबसे पहली चीज़, ये कितना रियल होता है पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से आज हमारा इम्पैक्ट हो रहा है? बिल्कुल रियल होता है। कोई भी चीज़ जो है, कर्म मतलब क्या है, एक सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी चीज़, आप जैसे दिया जलाया तो लाइट होगी, प्रकाश आएगा, तो वो कॉन्सिक्वेंस है। हमको ये लग रहा है कि हम जो जी रहे हैं वो हमारी मर्ज़ी से जी रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमने ऑलरेडी ये सीड्स डाल दिए थे कि हमें ऐसे जीना है। मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको इसको इजीली समझाने के लिए। अगर मैं बहुत ही ख़राब फेज़ से जा रही हूँ लाइफ के, मेरे घर में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, जैसे एक हमारे पास एक फैमिली आई थी ब्रदर्स की, तो प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था और उनके वो इश्यूज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उनका स्टेटमेंट बार बार ये आ रहा था कि मैडम ये प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वजह से ही सारे प्रॉब्लम। या कोई बार कोई बोलते हैं कि शादी ही नहीं करनी चाहिए, शादी से ही प्रॉब्लम है। अब ये सच है क्या? शादी प्रॉब्लम होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स? ऑफ कोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम होती है कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बात पे हम कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे या अग्री नहीं कर पाए, डिसएग्रीमेंट्स प्रॉब्लम होते हैं। करेक्ट? प्रॉपर्टी तो मतलब हर जगह कोई ना कोई रहता है, ये तो करेक्ट। कहीं ना कहीं है। राइट। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉपर्टी इज नॉट प्रॉब्लम, डिसएग्रीमेंट्स आर। पर लोग बोलते क्या है, प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं बोलते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। जब आप ये बहुत स्ट्रांगली बोलते हो आपके प्रॉब्लम के टाइम पे कि ये होना ही नहीं चाहिए, तो आप उसका लैक आपके वाइब्रेशंस में क्रिएट करने लगे। अभी तो आपके पास है प्रॉपर्टी, पर कोई लाइफ में आप सोचेंगे कि क्या हो गया, पता नहीं मुझे मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं मिली, क्या हो गया, मैंने कभी पैसा ही नहीं कमाया, पता नहीं मेरी शादी ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपने ये लाइफ में ये सीड डाला कि शादी होनी ही नहीं चाहिए, उसी से प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हो कि जब आपने ये सीड डाला हुआ है आपके खुद के इंटेंट से, तो वो आपकी और लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे रियल बन रहा है, जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है कि इज़ इट रियल, ये इस तरह से रियल होता है। अब हमको लगता है कि अभी हो रहा है, नहीं, उसके सीड्स पास्ट में डले हुए हैं, उसके इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस अभी आ रहे हैं। मैं एक और जैसे एग्जांपल, जैसा आपने ये तो थॉट्स का बताया। हाँ। अब जैसे कुछ लोगों को कुदरती कुछ बीमारियां होती, खुजली बहुत हो रही है, या फिर जैसे बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, कहीं ना कहीं माइग्रेन्स के माइग्रेन्स प्रॉब्लम्स काफ़ी का। बार होते हैं, तो कहीं एक इसका कनेक्शन होता है कोई? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास मेरी एक क्लाइंट है चेन्नई से, उनको ये प्रॉब्लम थी, इचिंग प्रॉब्लम थी पूरी बॉडी में, जब से वो 7-8 साल की थी, अभी वो 40 अबोव है। अब वो इंसान ने क्या ट्राई नहीं किया होगा, मतलब होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, अब जो भी कोई बोलेगा ना ये धूल खा लो ठीक हो जाओगी, वो बेचारी खा लेगी, क्योंकि उसको ठीक होना है। अब उसको इतनी इचिंग हो रही थी कि वो जब स्क्रैच कर रही थी, तो ब्लड निकलता था, वो उसके हाथ से बाहर चला गया। अब उसको कुछ भी बोलो वो करने को रेडी थी। अब हमने उसकी हीलिंग करी, तो उसमें उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था, कुछ ख़राब नहीं किया था, या डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे खुजली हो, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया। पर वो एक रोड पे से जा रही थी एंड शी वाज हिट बाय अ ट्रक, और वो वहाँ पे गिर गई एक तरफ और पैरालिटिक हो गई, बेहोश हो गई। अब वो ज़िंदा थी, मरी नहीं थी, तो कुछ कीड़े उसको काट रहे थे। अच्छा। और वो जो सिचुएशन हुई, उसका जो ट्रॉमा उसकी बॉडी ने, उसकी सोल ने सहा, वो उसके साथ एनर्जेटिकली अभी भी ये लाइफ में ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, मतलब पिछली लाइफ में शी वॉज हिट बाय अ ट्रक, और अच्छा मतलब जैसे आप कहीं घायल होके आप कहीं गिर पे गए। गिर हाँ। गए, और उसके बाद जो कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं, अच्छा, तो वो जो एक दर्द था वो वो नेक्स्ट दर्द लाइफ में। नेक्स्ट लाइफ में एनर्जी लेवल में उनके साथ आया था। जब हमने वो देखा, हमने वो रिलीज़ किया, वो 30-35 ईयर्स से परेशान थी, वो 3 दिन में ठीक हो गई। शी वॉज़ नॉट एबल टू बिलीव ओनली, पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे इचिंग नहीं हो रही है, खुजली नहीं आ रही है, एंड मुझे ब्लीड नहीं हो रही मैं। अच्छा, अब जब हमने वो उसकी हीलिंग करी, तब हमने ये देखा कि उसको लगी थी सर में, तो मैंने उसकी भी हीलिंग करी। अब मुझे तब पता नहीं था कि उसको सर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बट मैंने तो हीलिंग करी। उसके 15 दिन बाद वो मुझे बताती है कि उसको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, जो चली गई। ओके। हाँ। अब पूरा फैमिली में से कोई परफ्यूम नहीं लगा पा रहा था बिकॉज ऑफ हर, वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, पर वो हीलिंग हुई, वो बोल रही मैं खुद अब परफ्यूम लगा पा रही हूँ। सो कार्मिक इश्यूज़ रियल होते हैं, और ज़रूरी नहीं है आपने किसी का बुरा किया तभी कार्मिक इश्यूज़ आते हैं। अच्छे कर्म का भी आपको कर्मफल मिलता है, बुरे कर्म का भी मिलता है, पर आज तक कोई हमें आके नहीं बोलता है ना कि मेरे पास 100 करोड़ है, कुछ ठीक करो, 90 हो जाए।
करेक्ट। सो कार्मिक इश्यूज जब हम सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम वाले इश्यूज ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं। ये जैसे एक ये भी कार्मिक टेंडेंसी है। वैसे मैं एक मूवी का एग्जांपल लूंगा, मतलब ऑफ कोर्स इट इज फिक्शन। जैसे एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, हाँ, करेक्ट। उसमें दिखाया था शाहरुख खान की पास्ट लाइफ होती है। अब उसकी जो उनकी नेक्स्ट लाइफ में अगेन ही मतलब ही बिकम्स अ सेलिब्रिटी, हाँ, और उनको आग से बहुत डर लगता है। हाँ। और पिछले वाले में दिखाते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहीं ना कहीं आग से आग की कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद वो एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही डाइड। तो यस। कहीं ना कहीं ये इसी का एक एग्जांपल मैं समझ सकता यस, हूँ। एग्जैक्टली, बहुत सही आपने वो एग्जाम्पल कोट किया कि वो मूवी में जैसे दिखाया वो फैक्ट है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बहुत डरती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो हम उनके जब हीलिंग करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में उसकी गलती से बच्चा मर गया। एक क्लाइंट के साथ ये हुआ था। उसको 5 मिनट भी बच्चा उससे दूर होता है, वो पूरा टाइम स्कूल के बाहर खड़ी रहती है कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगी, बच्चे को लेकर ही जाऊँगी। ओके। क्योंकि वो एक टाइम पे बच्चे को छोड़कर कुछ काम पे चली गई और बच्चा पीछे से कुछ गैस वैस चालू थी और उसमें वो मर गया। तो उससे वो एक उसका बन गया कि बच्चे को छोड़ना मतलब मेरी गलती थी, उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसको खुद को भी बहुत सुनना पड़ा, बहुत उसको घर से निकाल दिया गया जब वो पास्ट लाइफ में ये सब हुआ, तो उसका ट्रॉमा अटैच हो गया कि मैंने बच्चे को अलग छोड़ा मेरे से, तो बच्चे को कुछ हो जाएगा और उसकी वजह से मेरी और बच्चे की दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जैसे अपने एग्जाम्पल कोट किया, ऐसा बहुत बार होता है। करेक्ट, मतलब वो एक जो थॉट या जो एक पीड़ा होती है या एक यस, एक होता है ना, एक सेंसेशन होती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई है यस, नेक्स्ट लाइफ में। यस, वो सेंसेशन, वो ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और उसकी वजह से लोग लाइफ में उनको पता भी नहीं है कि कुछ। हम पूछते हैं कि आपके बच्चे को कभी कोई ज़्यादा लग गई है, कभी घर में किसी को कुछ ऐसी लग गई है, कोई डेथ हो गई है जिससे छोटे बच्चों की कोई किसी की, को आपको इतना डर लग रहा है, वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे पास कोई विजुअल लॉजिकल रीज़न ही नहीं है कि मुझे इतना डर लग क्यों रहा है, पर बस मुझे लगता है और मैं इससे परेशान हो गई हूँ क्योंकि मैं मेरी लाइफ कैसे जीऊँ अगर मैं 24 घंटे मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहूँ तो, और वो भी कैसे ग्रो करेगा। राइट, तो राइट, ये होता है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे आई केम अक्रॉस दिस वर्ड एंसेस्ट्रल कर्मा। यस, मतलब आपके जो बड़े बुजुर्ग या उनसे भी जो होता है ना, जैसे जनरेशन्स, उनके कर्मा भी हमारे आड़े आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आते हैं। मतलब मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि जिसमें फैमिली में चाहे 10 बेटे हो, सबसे पहला बेटा जो होगा उसको कुछ ना कुछ फिज़िकल या मेंटल एलिमेंट रहेगा। उसके बाद वो 10 बेटे जो भी है उनके भी पहले बेटे को रहेगा, बेटियों को कुछ नहीं होगा, बाकी के बच्चों को नहीं होगा। और वो जब हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग में देखा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, सारी पीढ़ियों को क्यों हो रहा है, एंड लकीली उसकी सिस्टर आई थी वो हीलिंग के लिए हमारे पास कि ये मेरे भाइयों में ये प्रॉब्लम्स है, आप देखो। तो हमने देखा कि एक एक 7-8 पीढ़ी पहले कोई उनके जो बुज़ुर्ग थे, वो जो उनके पूर्वज थे, वो राजा थे कोई, और उनके पास कोई एक आदिवासी औरत आई थी कि मुझे मेरे बेटे का प्रॉब्लम चल रही है, कोई किसी ने उसको बंदी बना लिया है या कुछ, आप उसको हेल्प करो, निकलवाओ। तो राजा ने वो रिक्वेस्ट ठुकरा दी, हेल्प नहीं की, और मतलब कि नेग्लिजिबल है, ये कोई इम्पोर्टेंट लोग नहीं है, जो इनके एंसेस्टर थे एक्चुअली। और उसने श्राप दिया कि तुम भी अपने बच्चों को ऐसे परेशान होते हुए देखोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि मेरा पेन क्या है। और तब से वो चला आ रहा था। और ओके। वो हीलिंग में वो लेडी जो मेरे पास आई थी, वो खुद भी उस औरत से कनेक्ट कर पाई जिसने ये श्राप दिया था, और उसकी माफ़ी मांग पाई, और वो बोल रही थी कि इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कि ये कैसे हुआ। अब हमें भी नहीं पता है, हम तो हीलिंग कर रहे थे खाली। तो वो जो औरत है, मतलब वो तो उसका तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत पहले की बात हो गई, मतलब यस, उसका जो इस वाला एग्जिस्टिंग जन्म में यस, उससे कनेक्ट हो पाया उनका। यस। ओके। तो वो इंटरेस्टिंग। बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, हमें लगता है ये कैसे, बट ये होती है। अभी जैसे एक और चीज़ होती है ना, हम जैसे, एक तो हो गया पुराने जन्म का कोई एक सेंसेशन या कोई एक्सपीरियंस। हमें अक्सर सुनते हैं कि जैसे कोई आपका कोई नुकसान करके चला गया या कोई चोरी करके चला गया, तो लोग अक्सर कहते हैं कि आपका ना, आपने कुछ पुराने जन्म में आपने उससे कुछ छीना होगा, यस, आपका कुछ लेन देन होगा, पुराने जन्म में कुछ लेन देन होगा, दैट्स व्हाई दिस इंसिडेंट हैपेंड विद यू। यस, कार्मिक डेट जैसे हम कहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आपने काफ़ी बार जिक्र किया कर्मा हीलिंग, आप जो आपकी एक प्रोसेस होती है नाउ, ये एक यू इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, दिस बीइंग योर प्रोफेशन, इसमें व्हाई इट इज चार्जेबल फॉर समवन टू एनालाइज दिस?
आई लव दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि ये तो नोबल काम है, ये चार्जेबल क्यों है? पर कौन सा काम नोबल नहीं है? घर बनाना, रेस्टोरेंट्स चलाना, कपड़े बनाना, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशन, सब लोग चार्ज सारे करते काम हैं। नोबल है और सारी चीज़ों के चार्जेस है, क्योंकि आज के टाइम में कोई राजा महाराजा नहीं चला रहे ना गुरुकुल। पहले के टाइम में क्या था कि राजगुरु सबसे ऊपर स्थान में रहते थे, उनके ऑर्डर्स से राजा चलते थे और जो राजा रहते थे वो कुछ भी प्रोवाइड करते थे। अगर राजगुरु ने बोला कि मुझे इतनी लैंड चाहिए, इतने सैनिक चाहिए, इतना फूड चाहिए, इतना मनी चाहिए, तो वो होता था। तो आज के टाइम में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई नहीं करेगा। तो आपको 180 रुपीज़ अगर केजी सब्ज़ी मिल रही है, वो मुझे भी 180 रुपीज़ ही केजी मिल रही है। तो एक तो ये डायनामिक्स डिफरेंट हो गए। सेकंड थिंग, इसका स्पिरिचुअल आंसर भी आप समझिए। तो मैंने एक आपको प्रैक्टिकल आंसर दिया कि आप सांस ले रहे हो, फिर आप सांस छोड़ भी रहे हो। जब हम मर जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, तो सांस लेकर जाते हैं, नहीं, छोड़ कर जाते हैं, क्यों? छोड़ के। यहाँ से जो भी लिया है वो वापस देना पड़ेगा। आप सांस छोड़ रहे हो, वो प्रोसेस होती है कि ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो वो हम जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं और हमें कुछ दे रहे हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो पूरन और गलन कहा जाता है, इसे अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहे, कि गिव एंड टेक के हिसाब से ही चलता है। कोई भी चीज़ जो है वो खाली टेक नहीं होती। एक और स्टेप आगे जाके मैं एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए इसका वो भी बताती हूँ। अगर आप किसी से कुछ फ्री लेते हो तो उसको भी हक है आपसे वो कुछ फ्री लेने का। अगर आपको कोई फ्री हीलिंग देता है तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी लेवल पे उसका क्लेम हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें कुछ दिया था तो तुम्हें भी मुझे कुछ देना है, और वो मांग सकता है कभी भी। वो वरदान बूंस जैसे होता है ना, वैसे काम करता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा ये रिकमेंडेशन रहता है कि कभी फ्री का कुछ जो इस तरह से आपको कोई देता है तो नहीं लेना चाहिए। उसका आपके ऊपर एनर्जेटिक राइट है, वो कब कैसे मांगेगा और आपको देना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा डेट बन जाएगा आपके लिए, कब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या मैं एक अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्पिरिचुअल डेट? हम्म। ये एक स्पिरिचुअल डेट है, आपने यस। किसी से कुछ लिया, यस। बट कोई चीज़ फ्री में नहीं होती। आप किसी का हेल्प या फेवर ऐसे लेते हो तो कहीं यस। ना कहीं आपको अगले जन्म में कहीं उसका भुगतान करना होगा। करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे आप देखो, एकलव्य ने अंगूठा देना पड़ा, हम्म, उन्होंने खाली आइडल बनाया था, बट कि हाँ उनकी आइडियोलॉजी से और उनके टैलेंट से जो नॉलेज है वो आए मुझे ये पुतले के थ्रू भी, वो इंटेंट मात्र था उनका, पर गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ी उनको। तो वो एक रहता है आपके ऊपर हक, आप नहीं दो तब तक आप उसके साथ कोई ना कोई तरीके से कनेक्टेड रहोगे और वो एनर्जीज आपको परेशान करती रहेगी। इसका तो कनेक्शन इनफैक्ट जो सबसे बढ़िया जो ये जो चक्र चलते आ रहा है, जैसे लॉर्ड कृष्ण भगवान का जिस तरह से जब उनका एंडिंग होता है, जब इस पृथ्वी से जो जाते जाते हैं, हैं। तो जो तीर लगा था वो पिछले जन्म का बाली था। Yes, बाली, yes. क्योंकि उन्होंने छुप के वार किया था राम वार किया भगवान था ने। राम भगवान ने। तो वही चीज़ उनके सामने इस जन्म में है। मतलब भगवान भी नहीं बच पाते इस चीज़ से। नहीं बच पाते। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कर्मा हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज़ एस्केप कर रहे, हम एक्सपीरियंसेस चेंज कर सकते, इवेंट्स नहीं। भगवान के खुद के भी तो भाई बहन जेल में जन्मे, माँ बाप जेल में थे कृष्ण भगवान के, राम भी वनवास में गए, जीसस को भी सूली चढ़ाया गया और उनको भी गिलेट होके गए, है ना। तो वो पेन से तो वो भी नहीं छूट पाए, पर व्हाट इज़ मेकिंग देम गॉड? क्या फ़र्क है हम में और गॉड में? तो वो रोए नहीं। हमने कभी नहीं सुना कि जीसस रो रहे थे कि कितने ख़राब लोग हैं ये, इन्होंने मुझे मार डाला, या कृष्ण रो रहे थे कि मेरा मामा ख़राब है, या ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसा क्यों हुआ, वैसे। उस जो भी वो एक स्माइल के साथ ही उन्होंने लाइफ को पास किया, तो वो उनकी गॉडलीनेस है। गॉड ह्यूमन बीइंग ही जन्मे थे ना, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी गॉड लाइक हो सकते हैं अगर हम में वो पावर आ सकते हैं। तो कर्मा हीलिंग जो है वो आपको आपकी सफरिंग से दूर करता है। इवेंट्स नहीं चेंज होते, एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं इससे। मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं, बुरे लोग आ जाते हैं जो हमें कुछ ही तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो से पीपल विद नेगेटिव वाइब्स। क्या हीलिंग के ज़रिए कोई तरीका है कि हम अपनी लाइफ से उनको दूर कर सकते हैं या फिर उनको करेक्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई होता है हाँ, तरीका? बहुत ज़्यादा लोग हमें ये रिक्वेस्ट भेजते हैं। आई एम टेलिंग यू हर्ष कि अगर हम ये कर सकते थे ना तो हम बिलियनर्स होते। तो हम लोगों को हमारी लाइफ से हटा नहीं सकते बिल्कुल, बट हाँ, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, आप छुड़ा दो, हीलिंग करके छुड़ा दो। तो हमारा क्वेश्चन उनको ये रहता है कि परेशान कौन है, आप हो कि वो? तो कि वो आगे जाके तो उनको तकलीफ होगी ना। मैंने कहा तब वो सोचेंगे कि मुझे ये ठीक करना है।
अभी तो वो खुश है, फूक रहे जो भी है, जो भी कर रहे ड्रग्स वगैरह, पर आप परेशान हो क्योंकि आपका बच्चा है। तो आपका नीड टू स्ट्रगल एक टर्म है, नीड टू स्ट्रगल एंड सफ़र थ्रू समवन, आपका कार्मिक डेट है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए, इसके वजह से आप परेशान हो, तो हम आपकी हीलिंग कर सकते हैं, उनकी नहीं कर सकते क्योंकि वो हीलिंग मांग नहीं रहे। तो हम उनको ना हटा सकते ना चेंज कर सकते, पर आपके एक्सपीरियंसेस जो है पेन के, वो हम चेंज कर सकते हैं। और उनका काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि तो मतलब हम परेशान नहीं होंगे, वो ड्रग्स कर रहे हैं तो फिर वो और करेंगे। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ये सोचो कि आप इतना टॉर्चर उनको कर रहे हो, वो नहीं छोड़ रहे, तो आपके पास, आप खुद भी तो टॉर्चर हो रहे हो इसमें, तो आपके पास अगर ये ऑप्शन है कि एक साइड का टॉर्चर बंद हो, तो वो सही नहीं है। और जब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी कि अगर एक डोरी है, हम दोनों ने पकड़ी है, मैं छोड़ दूंगी तो आप खींच सकते हो, आप नहीं खींच सकते क्योंकि मैंने छोड़ दी है। खींच तभी जा सकती है जब दोनों खींच रहे हो, करेक्ट। तो जब पेरेंट्स की हीलिंग ऐसे केसेस में होते हैं, तो बच्चे की जो नीड है उनको सफ़र करवाने की, पेरेंट्स को ड्रग्स के थ्रू या मिसकंडक्ट के थ्रू, वो चेंज हो जाती है। और पेरेंट्स आके ये बताते हैं हमने उनको कुछ बोला भी नहीं और उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया, या उन्होंने में ये चेंजेस उनके अंदर आ गए क्योंकि उनका जो हमारे साथ हीलिंग आपने किया तो हमारे कॉर्ड्स कट हो गए। सो जो आपका क्वेश्चन है कि उनको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो लाइफ बहुत सुंदर होती थी ना, हम सबको चेंज करते सबको ही रहते। चेंज कर पाते। हाँ, करेक्ट करेक्ट। पर हम हमारे एक्सपीरियंसेस ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ट्रू। अच्छा, एक और चीज़ है, कर्मा में इंटेंशन का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब आप सिंपल बात बताओ, अगर कोई दान कर रहा है 5,000 क्या 5 लाख, किसी भी अमाउंट, इट डजेंट मैटर, पर वो ये सोच के कर रहा है कि अरे मेरी ना प्रसिद्धि होगी, प्राइड मिलेगी मुझे इससे, और लोगों को वाहवाही होगी, लोगों को अच्छा लगेगा कि अरे ये कितना कैपेबल और बड़ा इंसान है, दानी इंसान है। आप सोचो कि वो इंटेंट कैसा है, और ये करना कि मैं जिसके लिए ये डोनेशन कर रहा हूँ उसको सच में हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे इनको एजुकेशन के लिए रिलेटेड ज़रूरत है, या जो भी XYZ हो। पर इंटेंट ये नहीं है कि 4 लोगों को पता चले, इंटेंट ये है कि उसका अच्छा हो, उसका उद्धार उसको हो। हेल्प हो, तो वो दोनों का अलग आउटकम मिलेगा आपको। तो कार्मा में इंटेंट बहुत मैटर करता है। देखो, अगर मुझे गुस्सा आया किसी पे और मैं उसको थप्पड़ मारूँ, तो वो मेरा इंटेंट क्या है। और अगर मैं मेरे बच्चे को थप्पड़ मारूँ क्योंकि वो इलेक्ट्रिक प्लग के पास जा रहा था, तो मेरा इंटेंट उसको बचाने का है। वहाँ पे अहंकार है, यहाँ पे उसका उद्धार है। तो मेरा इंटेंट डिफरेंट है। तो एक में मुझे पुण्य मिल रहा है कि तू उसे बचा रही थी, एक में मुझे पाप मिल रहा है कि तू अहंकार से उसको ठुकरा रही थी। मेक सेंस ना, कि कर्मा में इंटेंशन ही सब कुछ है, एक्शन कुछ नहीं है, इंटेंशन ही सब कुछ है। जैसे एक होता है ना, जैसे आप कुछ सफाई कर रहे हो, आप वाकई में इस जगह को साफ करना चाहते हो। एक यस, होता है कि आपने एक पूरी PR टीम, अपने कैमरा वाले बुला रखे हैं और आप सिर्फ यस, उसको देख के झाड़ू लगा रहे हो, बट वो यस। दिखाने का इंटेंशन है कि हाँ भाई मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। हाँ, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो दिखावा करने का इंटेंट है आपका, बाकी में करना नहीं चाहते नहीं मतलब। चाहते। करेक्ट करेक्ट। सो ओके, सो इंटेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बहुत होता बड़ा है इस चीज़ में। फैक्टर, मैं पुण्य चाहिए इसलिए कर रही हूँ, या मुझे एक्चुअली में ये हेल्प करनी है क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है इसलिए कर रही हूँ, मेरा फेम हो इसलिए कर रही हूँ। ये सारे इंटेंट मैटर करते हैं आपके कार्मिक किस तरह से आगे के क्रिएट होंगे उसमें। करेक्ट। अच्छा, अब मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। अब जैसे आपने कार्मिक इश्यूज़ के बारे में बताया, कर्मा के बारे में बताया, आपके जो वैरायटी रहे हैं क्लाइंट्स के, वो थोड़ा आप बता सकते हैं उसके बारे में? बहुत टाइप के, मतलब मेरे क्लाइंट्स तो छोटे बच्चे भी होते हैं और बहुत बड़े मतलब बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, CEOs, CXOs, फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, होम मेकर्स भी होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के VPs, CEOs भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं। तो मेनली जिसको भी कोई हेल्थ इशू है, सालों से माइग्रेन है, या कोई ना कोई रिपीटेड इश्यूज आ रहे हैं, या मॉनिटरी इश्यूज आ रहे हैं, कभी सेल्स टीम काम नहीं कर रही है, कभी क्लाइंट्स पैसे नहीं दे रहे, कभी वेंडर्स ने काम मटका के रखा है, सारे टाइप के लोग आते हैं हमारे पास। और एंसेस्ट्रल कार्मिक इश्यूज, जनरेशनल कार्मिक इश्यूज, इश्यूज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, शादी नहीं हो रही है, फिर हमें इनविटेशन कार्ड्स मिलते हैं, हम हीलिंग करते हैं, फिर आँख हो जाती है उनकी शादियाँ। बच्चे नहीं हो, इनफैक्ट कल ही मेरी एक क्लाइंट को 8 साल बाद बेबी हुआ कर्मा हीलिंग के बाद। तो कल ओके। ही हुआ, और मुझे न्यूज़ मिला रात को 12 बजे, उसने खुद मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसे हर टाइप के
होते हैं हमारे पास, जॉब्स नहीं मिल रही है, कंट्री के बाहर जा नहीं पा रहे और वो अपॉर्चुनिटी ओपन अप नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है जॉब में, उनका रेमुनरेशन नहीं बढ़ रहा है, वो सारे टाइप के इश्यूज होते हैं, सब होता है। मतलब और ये इट्स बहुत वर्सेटाइल ये है, कोई भी बहुत प्रॉब्लम कोई है, भी कर्मा प्रॉब्लम है। हीलिंग आंसर है उसका। यस। ओके, अब ये चीज़ मुझे थोड़ा जान के इंटरेस्टिंग लगा, जैसा आपने कहा को फाउंडर सीईओज ऑफ द कंपनी। अब हाँ इसमें होता क्या है ना, अब इस लेवल पे, इस मुकाम पे लोग पहुंच पहुंच जाते हैं, जीएम बन जाते हैं। अब लोग है ना, ये काफ़ी जैसे लॉजिकल लोग होते हैं, जैसे होता है ना, जैसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, बुद्धिजीवी। यस, तो जैसे लॉजिक में बिलीव करते हैं वो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भगवान में भी बिलीव नहीं करते। हाँ। तो वो लोग कैसे इसको बिलीव करते हैं, इस चीज़ को? मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ, वो लोग जब मुझे आते तो बोलते भी है कि मैम मैं तो बिलीव नहीं करता ये सब चीज़ों में, एनर्जी में, कर्मा में, तो ये मेरे पे कैसे काम करेगा। तो मैं उनको एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ग्रेविटी का कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो वो अगर टेरेस से बाहर चलेंगे, ट्राई करेंगे कि मैं बाहर चला जाऊँगा, तो वो नीचे नहीं गिरेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे। मुझे पता हो कि नहीं, वो लॉज है, वो तो मुझे इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे, दुनिया के, ये यूनिवर्स के। तो कर्मा के भी लॉज है, आप मानो कि नहीं मानो, वो तो इफ़ेक्ट कर ही रहे हैं आपको। तो वो चीज़ उनको ये चीज़ से समझ में आता है कि हाँ, मैं इतना ही पूछती हूँ, आपको परेशानी है? हाँ है। आपने सॉल्यूशन ढूँढने की ट्राई की, लॉजिक से, स्ट्रैटेजी से, काउंसलिंग से, थेरेपी से, एफर्मेशन, विजुअलाइज़ेशन? हाँ। आपको सॉल्यूशन नहीं मिला? नहीं मिला। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ऐसे जी भी सकते हो, तो भी कर्मा हील हो ही रहा है क्योंकि आप उसके थ्रू निकल रहे हो। करेक्ट। और दूसरा ये है कि आप ट्राई कर रहे हो कि इसको सॉल्व करो। सो दिस इज़ हाउ देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ, कुछ तो है जिससे मैं अटका हुआ हूँ, जो मेरे बस के बाहर है, और दैट इज़ बियॉन्ड स्ट्रैटेजी एंड लॉजिक। तब वो स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। ये आपने एग्जांपल अच्छा लिया कि ग्रेविटी, जिसको गुरु गुरु क्या कहते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण, हाँ, गुरुत्वाकर्षण, हाँ। हाँ वही। अब चाहे मैं बिलीव करूं या ना करूं, मैं बिलीव करूंगा ग्रेविटी होती नहीं है, बट नहीं, फिर भी मैं टेरे ऊपर ऊपर अगर एल्टीट्यूड पे जाऊंगा तो मैं आई विल बी केयरफुल यस, कि हमें एक कदम आगे नहीं बढ़ाना नहीं उसमें। बढ़ाना है। एंड नॉट ओनली कि बिलीव नहीं करो, शायद बिलीव नहीं करो पर आपको नॉलेज, मैं बोलूँ ग्रेविटी करके कोई चीज़ होती है, आप बोलते नहीं है, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मुझे नॉलेज ही नहीं है, मान लो, तो भी वो एप्लीकेबल, अनजान को भी, नॉन बिलीवर को भी वो एप्लीकेबल है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नॉन बिलीविंग इज़ ऑल्सो वन बिलीव। जैसे मैं मानती हूँ भगवान है, कोई मानता है भगवान नहीं है, तो वो भी एक बिलीफ है कि भगवान नहीं है। आपका एक और चीज़ है, व्हेन आई वाज यू नो स्टडिंग योर प्रोफाइल, और बहुत ही ऑनेस्टली ये जो जो पॉडकास्ट जिस तरह से जा रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स बहुत कितने सवाल आते दिमाग में। श्योर। आपने एक और चीज़ इसमें कही हुई है, अपनी वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है कि जो सक्सेस फेलियर होता है, इट इज़ नॉट लॉजिकल, इट इज़ कार्मिक। यस। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? सो आप मुझे बताओ कि जैसे आपको पता है मेरे हस्बैंड यूपीएससी पास आउट है, आईएएस ऑफिसर एंड यस। ऑल। वो जब इन्होंने एग्ज़ाम दी थी, 2 लाख लोगों ने उनके साथ एग्ज़ाम दी थी, तो क्यों खाली 100 लोग ही पास हुए, एक एक पॉइंट परसेंट से रह गए, क्यों? पढ़ाई तो सबने की, मेहनत तो सबने की, टाइम पे भी सब आए, पेपर भी सब लिख रहे थे, ये क्यों हुआ? सबका इक्वल मेहनत है तो भी क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ पे जो है सक्सेस या फेलियर जो है, उसमें भी एक कार्मिक वो आता है कि वो मान लो कि ये आपने पास आउट किया, तो आपके कर्मों में है क्या कि आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, आप क्लास 1 ऑफिसर बनोगे, वो आपका कार्मिक है। वो अगर आप नहीं बनने वाले हो, कोई लोग पता है आपको बहुत बिजनेस ट्राई करते हैं पर उनकी कोई बिजनेस ही नाकाम नहीं करते, वो बने ही जॉब के लिए, उनकी एनर्जीज जो है वो लक्ष्मण की होती है, राम की नहीं होती है, तो वो किंग नहीं बनते, वो सर्विंग हनुमान की होती है, वो सर्व ही करते हैं। तो ये कार्मिकली कनेक्टेड है एनर्जीज इस तरह से कि आपकी एनर्जी मैथोलॉजिकली अगर मैं समझाऊँ तो कि किसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपका वही रोल होगा। जैसे एक कंपनी के सीईओ मेरे पास आए थे कि मेरी टीम के साथ कभी बनती ही नहीं, मेरा यही प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इनकी एनर्जी से साथ कनेक्ट करके ये देखा कि इनकी हनुमान एनर्जी है, मतलब कि मैं सबकी सेवा करूँगा, तो वो सेवा लेंगे कैसे? पर वो तब ले सकते हैं जब वो अपनी टीम को वानर सेना बनाएं। तो मैंने उनको इतना ही टिप दिया कि आपको आपकी टीम को वानर सेना की तरह ट्रीट करना है, फिर आप अनइमेजिनेबल भी बना सकते हो, जैसे राम सेतु है, तैर रहा है, पत्थर है, और आप कोई सोच नहीं सकेगा कि ये हुआ कैसे, पर है ना, आज भी है। तो ये एनर्जीज अगर आपको पता चले कि आपको राम नहीं बनना है, हनुमान बनना है, आपको वानर सेना की तरह आपको काम करवाना है,
तो ये कितना इफेक्टिवली आपको हेल्प कर सकता है, तो ये कार्मिक होता है। तो एक हिसाब से इसको कह सकते हैं कार्मिक डेस्टिनी। यस। और इसी के बेसिस पे आपका करियर, आप मैरिज हो गया, करियर, बिजनेस, मनी, सब ये कुछ सब इसी से इर्द गिर्द सब इसी से जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। अब मैं इस बारे में जानना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू नो रियल केस स्टडीज, ठीक है? ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू मेंशन द नेम, बट किसी की मैरिज लाइफ सफ़र हुई, या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ था, या किसी का पैसा अटका हुआ है, या बिजनेस नहीं चल रहा। अब अलग अलग अगर केस स्टडीज़ बता सकते हैं जो आपने रियल में उसको अपने स्ट्रैटेजीज के थ्रू, अपने जो कार्मिक हीलिंग के थ्रू आपने उसको हील किया है, एक हिसाब से। डेफिनेटली, डेफिनेटली। इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था ग्रीस का। जो लेडी इंडियन थी वैसे, और यूएस सिटीज़न थी, पर ग्रीस में अभी रह रही थी। 33 इयर्स से उसका एक कोर्ट केस चल रहा था। हैरेसमेंट, खाली हैरेसमेंट केस था, कुछ नहीं था। पर उसको हर हियरिंग में इंडिया ट्रैवल करना पड़ता था। उसको हार्ट पैल्पिटेशन होते थे, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक होते थे, बिकॉज वो सो नहीं पाती थी, बिकॉज उसको डर लगता था कि मैं फिर वापस आ पाऊँगी कि नहीं। कुछ वहाँ पे वर्डिक्ट ऐसा आया और मैं परेशान हो गई। तो एंड लास्ट में उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हुआ जारी, और उसको बुलाया गया इंडिया। और उसको बहुत डर लग रहा था कि मेरी फैमिली, हस्बैंड सब इधर है, मेरा काम सब इधर है, तो कैसे मैं क्या करूँगी अगर मुझे वापस नहीं आने दिया था ये चीज़। जब हमारे पास वो केस आया, हमने उनकी हीलिंग शुरू की, हमने उनकी हीलिंग की। और नॉट ओनली दैट कि उनकी की, उनके ऑपोजिशन में जो थे उनके साथ उनके कॉर्ड्स कट किए, उनकी हीलिंग की। जो उनके लॉयर्स थे उनके और ऑपोजिशंस के, उनकी की, जज की भी की। और आप सोच नहीं सकते, वो खुद बिलीव नहीं कर पाती कि कैसे हो गया। सेम डे सिंगल हियरिंग में पूरा केस जो है वो क्लोज हो गया, अच्छा, सेम डे। मतलब जो 33 साल से जो चल रहा था, 33 इयर्स, एंड 33 शी वाज ईयर्स। लाइक कि मैं मान ही नहीं पा रही हूँ कि ये एक्चुअली में क्लोज हो गया और अब मैं फ्री हूँ। मैं बेंच पे से उठ नहीं पा रही थी जब जज ने बोला गो, यू आर फ्री, डू नॉट कम बैक एवर, यू कैन जस्ट गो। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया। तो ऐसे भी कोर्ट केसेस सॉल्व होते हैं। हमने काफ़ी सारे किए, लीगल केसेस, लीगल मैटर्स, प्रॉपर्टी के मैटर्स किए हमने सॉल्व। पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स जो लीगल हो जाते हैं कोई कोई, वो हमने सॉल्व किए, फैमिली के किए। तो ये बहुत होता है। कोई एक केस जैसे किसी का पैसा अटका हुआ है और आपके संपर्क में आए? बिल्कुल, यस। गोवा में एक बिजनेसमैन थे जिनका लग्जरी कार्स का और रेस्टोरेंट का बिजनेस था। और उनका जो है वो क्रिश्चियन थे, पर वो बहुत ज़्यादा मानते थे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। अच्छा। और जब हमने चेक किया तो हमको वो एनर्जीज, डार्क एनर्जीज दिखी भी। और हमने उनको बताया भी कि उनके घर में कहाँ कुछ कुछ चीज़ें पड़ी होगी। वो उन्होंने ढूंढा तो उनको मिला भी कि प्लेट्स में जैसे मिर्ची मिलना, या एशेज़ मिलना, कुछ धागे मिलना, या उनके बेड के नीचे कुछ चीज़ें मिलना, वो सब मिला भी उनको। और वो उन्होंने रिमूव किया जब हमने उनकी हीलिंग करी। तो इन 7 डेज़ उनका जो रेस्टोरेंट जो है, जिसका डील नहीं हो पा रहा था, वो डील हो गया। उनकी लग्जरी कार्स जो है, एक दिन में 4 लग्जरी कार्स सिंगल डे, जो 1.5 साल से अटक के पड़ी हुई थी, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका उसमें अटका हुआ था उनका। वो उनकी जो है लग्जरी कार्स भी उन्होंने खाली गैरेज से निकाली और किसी ने देखी और वो डील उनकी फाइनल हो गई। तो वो, खरीद ली। हाँ। और वो पूरा वीडियो यूट्यूब पे है जहाँ पे वो आके वो पूरा बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ये कोर्ट केस वाला वीडियो भी है कि वो पूरा बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ इंसिडेंट्स, और कैसे ये सॉल्व हो गया एक दिन में। जो हमारे क्लाइंट है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, आप यूट्यूब में अगर देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे भी। तो ऐसे केसेस हुए हैं, मनी के, कोर्ट केसेस के। कोई रिलेशनशिप का ऐसा केस हुआ हो? बिल्कुल। एक मेरी मैरिज क्लाइंट लाइफ। थी नासिक की, जिनके एज 38 थी। और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी ऑलमोस्ट 15-17 साल से, जब वो 20s में होगी ऑलमोस्ट तब से। और उनके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे वो शादी के लिए। ओके। और हमने उनकी हीलिंग करी। और जब हीलिंग करी तो मैंने उनको ये बोला कि आप डायरेक्टली मत मिलाओ इनको एज योर फियोन्से या एज इंटरेस्ट फॉर मैरिज, ऐसे मत मिलाओ। आप उनको बुलाओ कोई मॉल में, और आपके पेरेंट्स को भी लेकर जाओ कोई मॉल में जहाँ पे फूड कोर्ट में आप ऐसे ही बैठे हो। और आप ऐसे ही, अरे तुम इधर करके अचानक से मिल गए क्या, ऐसे एक आश्चर्य से बात करवाओ। और उनको कैजुअली आपके पहचान वाले के जैसे, फ्रेंड भी नहीं, कोई भी नहीं, मिलवाओ, नॉट एज अ प्रोस्पेक्ट फॉर योर मैरिज। और वो हमने एक प्लॉट किया पूरा प्रॉपरली, क्योंकि उनका ओथ था शादी नहीं करने का, वो हमने ब्रेक करना पड़ा पहले।
और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसकी शादी नहीं होने देने में सपोर्ट कर रहे थे, उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। जब हमने ये पूरा प्ले आउट किया तो पेरेंट्स ने वो बंदे को जो था उसको एज अ प्रॉस्पेक्ट देखा ही नहीं, एज अ फ्रेंड देखा या एक नॉन पर्सन देखा, और उनको वो उतना अच्छा लगा। फिर हमने इस लड़की को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को अब बताओ कि मुझे ये अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है। तो बिकॉज कि हमने एक अदर डोरवे से पूरी एंट्री ली, एक प्रॉस्पेक्ट की तरह नहीं, जहाँ पे एक पूरा दरवाज़ा बंद था कि ये ओथ है तो ये होगा ही नहीं। तो उसको एंट्री मिली एक पहचान वाले की ओर से, फिर फ्रेंड की ओर से, और फिर वो दामाद बना और उनकी शादी हुई बॉम्बे में। और मतलब 20s से रिलेशनशिप में थे, 38 तक माँ बाप को बताया था, मिलवाया नहीं था एक दूसरे को। मिलवाया नहीं था एक दूसरे और को, वो जो क्योंकि आपने वो प्लान, पापा खाली सुन के ही कि एक लड़का है और वो ये करता है और ये कास्ट का है, वो उनको मिलना ही नहीं चाहते थे पेरेंट्स में से कोई भी, कि हमको कोई, तुम ना करो शादी, कोई बात नहीं, हमको मिलना भी नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं है। काफी बार वो प्री जज होते हैं ना, जैसे हाँ जैसे कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। हाँ, पर इसका लड़की का ओथ था कि मैं शादी नहीं करूँगी, वो बड़ा प्रॉब्लम था। ओके। और उसमें उसके पेरेंट्स उसको वो एनर्जेटिकली सपोर्ट कर रहे थे, ये ना बोल के। किस माँ बाप को नहीं चाहिए कि बच्चों की शादी हो, पर नहीं हो रही थी, ना करके ये रुका रहे थे कोई भी तरीके से, वो आगे नहीं बढ़े, कहीं और भी नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये मैट्रिमोनी थ्रू नहीं देख रहे थे, हो ही नहीं रही थी, वो ओथ था। जो ये मैं बताती हूँ ना कि किसी भी तरीके से बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कोई लड़के का कोई लेकर आता है रिश्ता तो नहीं हो रही थी, मैट्रिमोनी में नहीं हो रही थी, खुद को पसंद आके नहीं हो रही थी, एक पॉइंट पे आके बात अटक जाती थी, बस वो शादी नहीं हो रही थी। जब ओथ ब्रेक किया और मैंने ये तरीका चेंज किया कि आप मैट्रिमोनी के थ्रू वाले में आपके पेरेंट्स आपके ओथ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें वो ओथ बीच में नहीं आएगी, और वो हमने हीलिंग करी और ये तरीके से किया, हो गई शादी। तो इसका मतलब है जो चीज़ हमारी ज़ुबान पे होती है उसका भी कहीं ना कहीं, जो हम बोलते हैं वो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। हमारे डिसीजंस का सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम बोलते हैं जब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट डिसीजन, जब हम दुख में होते हैं ना तो हमारे इंटेंट बहुत डीप होते हैं, उससे मुक्त होने के इंटेंट। पर जब हम उसके साइड से वर्ड्स, उसके लिए वर्ड्स जो यूज़ करते हैं ना वो रॉन्ग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि शादी ख़राब नहीं होती है, प्रॉब्लम्स ख़राब होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़राब होती है, पर हम वर्ड्स क्या करते हैं, शादी खराब, शादी ही नहीं करनी चाहिए। तो ये मिसकंसेप्ट वर्ड जो है वो हमको बांध देते हैं इन प्रॉब्लम्स में। तो ऐसा कहते हैं ना, कहावत जैसे हिंदी में कि हमारी वाणी में सरस्वती बसती है, बिल्कुल, सरस्वती बिल्कुल, माँ। एक मिश्र चेतन वर्ड है हिंदी का, हाँ। कि वाणी जो है वो एक ही चीज़ ऐसी है जो हमारे से बाहर निकल के भी जीवित है, डेड नहीं होती है। जब आप एक्शन लेते हो, आप कुछ भी काम करते हो, वो आप कर रहे हो तब तक उसमें एक जान है, एक लाइव एनर्जी है। जब आपने उसको छोड़ दिया काम करते हुए तो वो लाइव एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई। बट वाणी जो है वो किसी को ज़िंदा कर सकती है, किसी को मार भी मार भी सकती है। सकती है। वो वर्ड्स हज़ारों सालों तक, जैसे गीता ले लो, बाइबल ले लो, हज़ारों लाखों सालों तक वो जीवित रहते हैं। तो वाणी में जीवन है। करेक्ट। राइट। ओके, सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू नो अबाउट दिस। और आप एक हिसाब से ना, मतलब जो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, इसको मैं प्रोफेशन कहूँ या हीलिंग कहूँ या एक आपका एक मोटिव कहूँ लाइफ का, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी बन रहे हैं, कहीं पे आप लॉयर भी बन रहे हैं, कहीं पे आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, कहीं पे आप मतलब मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं, एग्जैक्टली। एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर हीलिंग प्रोसेस। यस। अब ये मुझे जानना है कि आप हीलिंग की तरफ ये आए कैसे, हाउ इट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैं हमेशा एक बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में बोलती हूँ कि जब अपनी वाट लगती है ना तो हम रास्ते निकालना सीख जाते हैं। तो एट अ वेरी यंग एज मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में हुए, और उसकी वजह से मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में चली गई। कोई दारू सुट्टा करेगा, मुझे ये लग रहा था कि ज़रूरी है देखना, और मैं लोगों को पूछ रही थी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है इतनी, मुझे क्या, मेरा इशू क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत सारे गुरु मिले, और जनरल लोग तो यही बोलेंगे आपके कर्म है, माँ बाप बोलेंगे, फ्रेंड्स यही बोलेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारा ही कर्म है, तुम्हारे कर्मों की वजह से ही तुम परेशान हो। तो मेरी लाइफ में भी मैंने ये बहुत सुना, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्म है। मैंने कहा अच्छा भैया, कर्म है, सब ठीक है, पर कोई सॉल्यूशन तो होगा। और ऐसे में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में गई मैं। हमारे जैनिज़्म जो हम फॉलो करते हैं उसमें भी कर्म के सिद्धांत है, सनातन में, हिंदुइज़्म में भी कर्म के सिद्धांत, इनफैक्ट सारे ही रिलीजन में कर्म के सिद्धांत है। और मैं वो ढूंढने कि क्या सिद्धांत है और ये कैसे काम करते हैं, वो चली गई।
तो मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले वहाँ पे, जिन्होंने मुझे अलग-अलग प्रैक्टिसेस सिखाई कि ये करने से कैसे कर्म हल होते हैं, इससे कैसे आप ठीक कर सकते हो चीज़ों को, वो सब मुझे सिखाया। और दैट इज़ हाउ मेरी लाइफ़ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हुई। मैं धीरे-धीरे चेंजेस देखते गई। पहले तो मैं एक बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप से बाहर आई, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई। वो भी मेरा एक कार्मिक इश्यू ही था, मेरा लेन-देन ही था, किसी की गलती नहीं होती है, कोई खराब अच्छा नहीं होता है, इफ यू रियली आस्क मी। हमारे उनके साथ कार्मिक इश्यूज़ होते हैं। और फिर मेरी हेल्थ इतनी ख़राब थी, मैं 130 केजीज़ की थी, बेड रिडन थी। ओके। हाँ, तो मैं उस पे भी काम कर पाई हीलिंग कर के ये अपने कौन सा आप को। साल था, इफ यू डोंट माइंड? दिस वाज़ मैं मेरा डिवोर्स हुआ 2014 में। ओके। और मेरी जर्नी रही वेट लॉस की और करियर ग्रोथ की ऑलमोस्ट 7-8 साल। और कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। बैक मेरी ख़राब थी बहुत, हेल्थ इश्यूज़ से, तो मैं बेड रिडन थी। और बेड रिडन होने की वजह से और हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो ये सब सिलसिला चला ऑलमोस्ट 6-7 साल। एंड उसके बाद जो है मतलब बीच-बीच में ये कर्मा हीलिंग प्रैक्टिसेस करते डिफरेंसेस है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँगी तो वो ये था कि मेरी शादी जो विकास के साथ हुई, मेरे जो अभी हस्बैंड है वो खुद भी बहुत स्पिरिचुअल है। और मेरा बिगेस्ट कार्मिक लेसन था मेरे बेटे से 7 साल अलग होना, जिसे मैं मिल नहीं पाई, देख नहीं पाई, हमारे जो भी डिस्प्यूट्स और समझ मिसअंडरस्टैंडिंग्स गया। की वजह से और डिसएग्रीमेंट्स की वजह से। और उसको उसके अंदर मैं इतनी डिप्रेशन में और अनहेल्दीनेस में चली गई कि मेरे लिए रॉक बॉटम आ गया कि अब यहाँ से नीचे कुछ मैं जा ही नहीं सकती थी। फिर रास्ता अपवर्ड्स ही था। और वो अपवर्ड्स रास्ता ये था कि अब खुद को ठीक करो। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं बीमार हूँ, बीमारी में मर जाऊँगी अगर मैं एक दिन, और मेरे बेटे को कभी पता चलेगा कि दिस इज़ व्हाट माय मॉम वाज़, तो उसमें उसका या मेरा क्या फ़ायदा है। उस दिन मैंने डिसाइड किया, रोना बंद किया, अपनी हेल्थ पे काम करना चालू किया, रिलेशनशिप को बेटर किया, काम पे ध्यान देना चालू किया। एंड देन इट्स नो देयर इज़ नो No लुकिंग बैक looking आफ्टर back. दैट। यस। After 2014. यस, आफ्टर 2014, 2019-20 तक भी थोड़ा-थोड़ा स्ट्रगल चलता रहा। 2020 में बेटा भी मेरे पास वापस आया, उससे पहले मेरी हेल्थ ठीक हुई, उससे पहले मेरी करियर ठीक हुई। तो ये सीरीज़ में चलता गया सब चीज़ें। आपका जो ये एक हिसाब से वेंचर कह सकते हैं, हीलिंग विज, सो ये एक हिसाब से जो आपने मेंशन किया हुआ है, इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ मूवमेंट। यस। कैन यू एलैबोरेट दैट? यस, एग्ज़ैक्टली। आई विल टेल यू समथिंग दैट काम तो मैं कुछ भी करके पैसे कमा सकती थी। हाँ। अब खाखरा बना के भी आप सोनलबेन, इंदुबेन को देख लो हमारे अहमदाबाद में ही। तो ये मुझे बहुत डीप एक कॉलिंग थी कि मेरे जैसे करोड़ों लोग तकलीफ़ में हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है, और अगर मुझे कुछ ऐसी इतनी पावरफुल चीज़ पता चली है तो मैं छुपा के कैसे बैठूँ? तो मेरा इंटेंट ये है कि लोग मेरे पास हीलिंग के लिए आए कि नहीं आए, वो सेकेंडरी मैटर है, पर उन तक हीलिंग पहुँचे। तो मैंने इसको मूवमेंट बना दिया, इसलिए मैं साल में 6 बार लॉन्च करती हूँ, जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल जॉइन माय वर्कशॉप्स एंड ऑल। और वो वर्कशॉप ओनली 500 रुपीज़ का होता है, बट उसमें रियल टाइम हीलिंग होती है कि तभी के तभी लोगों के मनी ब्लॉक्स ओपन होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं। कोई किसी से 5 साल से बात नहीं कर रहा है, अचानक फ़ोन आ जाता है और बात हो के काम उनका हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप इश्यूज़। तो ये मूवमेंट मैंने इस वे में बनाया कि आई हैव टू टच एज़ मेनी लाइव्स एज़ पॉसिबल, बिकॉज़ जो सुकून मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते कभी भी, पर सफ़रिंग तो ख़त्म हो सकती है ना। तो वो मेरा इंटेंट जो है उसको मैंने मूवमेंट बना दिया। एंड लकीली मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आप परमात्मा बोलो, ग्रेस बोलो, हमारे कुल देवी देवताओं का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद होता है वो बोलो, यूनिवर्स का एनर्जी बोलो। मुझे मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट मिला, इनफैक्ट एज़ आई शेयर्ड, लाइक वो आईआईटीएन है, यूपीएससी पास आउट है, पर उन्होंने अपना, वो आईएएस ऑफिसर है, पर वो जॉब भी छोड़ के मेरे साथ इसमें लग गए कि नहीं, ये बहुत ग्रेटर कॉज़ है और अल्टीमेटली इससे जो इनर सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है या कंटेंट काम कंटेंट जो फ़ील कर रहे हैं ये काम की वजह से, वो ध्येय हमारा पूर्ण होना ज़रूरी है। तो दैट्स हाउ वी बोथ हैव, बस हम इसमें ये एक हवन है हमारे लिए, और ये हवन की जो अग्नि है पवित्र, उसमें हमने मेरे और मेरे हस्बैंड ने बस अपने आप को अंदर झोंक दिया है, जैसे हम ये कह सकते हैं। ऑफ कोर्स किसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम हो, मेडिकल हो, यस।
रिलेशनशिप वाला हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो जब एक इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, यू हैव रिजॉल्व्ड एन इशू, किसी की यस जिंदगी से संकट गया है, यस तो वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है उस यस चीज़ का। और आप जितने मैसेजेस हमें रोज़ आते हैं, ईमेल्स आते हैं, कितने लोग हमें कितना अप्रिशिएट करते हैं, थैंकफुल होते हैं कि हमने उनके लिए ये किया। हालांकि मैं मानती नहीं हूँ कि ये मैं कर रही हूँ, कोई हमारे ऊपर भी किसी का हाथ है, किसी का आशीर्वाद है कि हम ये कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना कि रात को सोते हैं तो एक सेकंड में नींद आ जाती है, सुकून रहता है कि नहीं आज का दिन हमने किसी के लिए कुछ कर पाए, हम किसी के चेंज, आंसू पोंछ पाए, किसी का दुख दूर कर पाए, है ना। करेक्ट। मैं अब एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी जो वर्कशॉप्स होती है, जैसे कार्मिक वर्कशॉप्स कह सकते हैं, कर्मा हीलिंग वर्कशॉप होती वर्कशॉप्स है, 4 डे यस। वर्कशॉप होते हैं, लोग उससे क्या वैल्यू गेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी द कंटेंट ऑफ दैट वर्कशॉप, या फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग? यस यस एब्सोल्युटली। तो मेरा जो 4 डे का वर्कशॉप है उसमें डे 1 को मैं ये समझाती हूँ। वैसे कर्मा बहुत सारे टाइप के कर्म हैं, पर मैं 4 मेजर टाइप के कर्मा के बारे में समझाती हूँ कि दर्शनावर्ण कर्मा, ज्ञानावर्ण कर्मा, अपयशनाम कर्मा, अंतराय कर्मा आपकी लाइफ में कितने रिलेवेंटली एविडेंट है कि आपको प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है या सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ज्ञानावर्णीय हो गया, दिख नहीं रहा है तो दर्शनावर्णीय कर्म हो गया। अगर सॉल्यूशन आपके सामने है पर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो अंतरायी कर्म हो गया। और अगर आप कुछ भी करते हो आपका नाम खराब ही हो रहा है, चाहे आप किसी के लिए अच्छा करो, कोई भी काम अच्छा करो, तो अपयश नाम कर्म हो गया। तो ये आपकी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डे 1 को हम ये समझाते हैं, डे 2 को हम उनको ट्रॉमा समझाते हैं कि आपकी बॉडी में कार्मिक इश्यूज़ जो ट्रॉमा, जैसे मैंने बताया कि पास्ट लाइफ में एक्सीडेंट हुआ था, ये लाइफ में उनको इचिंग हो रही है, वो ट्रॉमा आपके सिस्टम में कैसे अटका हुआ है और वो कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, उसका प्रैक्टिकल हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं और उनसे भी करवाते हैं ताकि उनके ट्रॉमास रिलीज़ हो। डे 3 को चक्रा पे, कि आपके बिजनेस और लाइफ के चक्रास जो है वो कैसे काम करते हैं, कि अगर आपका रूट चक्रा बिजनेस का बंद है तो मनी फ्लो अटकेगा, सेल्स टीम काम नहीं करेगी। एक और चीज़, बिजनेस एनर्जेटिक्स, यस। यस, यही चीज़ होती है। तो ये बिजनेस एनर्जेटिक्स में चक्रास कैसे काम करते हैं, आपके फैमिली जनरेशनल प्रॉब्लम्स जो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स कैसे काम करते हैं, और किस तरह से आपका अगर थ्रोट चक्रा ठीक नहीं है तो मार्केटिंग ठीक नहीं होगी, आपको इंट्यूटिवनेस नहीं आएगी अगर आपका सहस्त्रा ठीक नहीं है, तो आपके रिलेशन कस्टमर्स के लिए साथ ठीक नहीं रहेंगे अगर आपका हार्ट चक्रा ठीक नहीं है। तो ये चारों दिन हम अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं उनको। मैनिफेस्टेशन क्यों फेल होता है, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस क्यों काम नहीं करता है, क्यों अटक जाते हैं लोग, बोलते हैं हम एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारा कुछ काम ही नहीं बनता है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब हम सिखाते हैं और समझाते हैं, प्रैक्टिकली करवाते हैं कि उनकी लाइफ में वो 4 दिन में इतने चेंजेस आते हैं कि वो उनको लगता है ये ऐसा हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। देयर इज़ वन मोर थिंग इन योर ट्रेनिंग्स, दैट इज़ लाइफ 360, मतलब इन टर्म्स ऑफ आई कैन से 360 डिग्री 90 डे प्रोग्राम, तो वो 90 दिन में ऐसा क्या चेंज होता है उनकी सो लाइफ? कोई भी हमारे पास कर्मा हीलिंग के लिए आता है और बोलता है कि हम 5 सेशन बुक कर सकते हैं तो हम मना करते हैं। हम सेशन एक ही करते हैं कर्मा हीलिंग का और ठीक से ही काम करना होता है। पर किसी के इतने ग्रेव और डीप इश्यूज़ होते हैं कि जो एक सेशन से ठीक नहीं होते, तो हम उनको एक 90 डेज़ का ऑफ ग्रिड हीलिंग देते हैं जो लाइफ 360 थ्रू होता है, जो उनके लिए कमर्शियली भी थोड़ा बेटर रहता है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है। सो दैट इज़ व्हाट लाइफ 360 इज़। मतलब वो 90 दिन तक एक प्रोसेस होती है वो? 90 दिन तक हमारी एक हीलर टीम उनके पूरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिटेल में डीपर काम करेगी 90 डेज़। ओके, और ये ऑफ ग्रिड होती है, उनको मिल के कॉल पे बुला के ज़ूम पे बुला के नहीं होती है, ये ऑफ ग्रिड होती है पूरी। ओके, ओके। एंड वन मोर थिंग, अब इसमें ऑफ कोर्स तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अब क्या बेसिक प्रैक्टिसेस सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे कॉर्ड कटिंग हो गया, आप मतलब आपके जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर टाइप करेंगे कॉर्ड कटिंग ये इसके हमारे कमेंट्स में, तो हम उनको वो वीडियोस भेज सकते हैं जिससे उनको रिलेशनशिप में या कहीं पे भी जॉब में, बिजनेस में किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, बहुत डीपर कार्मिक इश्यूज हैं उनके, तो वो रिजॉल्व होगी। और अगर कोई लोग हैं कि जो पे नहीं कर सकते, तो बेसिक जो हमारा वर्कशॉप है उसमें आएंगे, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो वहाँ पे एक
मिनिमम चार्ज है जैसे 500 रुपीज़, वो पे करके आए, बहुत अच्छा तो उनको उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को, सारे करियर, एस्पेक्ट्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, सब वो कुछ। कर सकते हैं, यस यस क्योंकि आप सब कवर करते हो, सारी वैरायटी यस, कवर सब करते कुछ हो, बट सब कुछ, पर्सनल कंसल्टेशन एंड ऑल वो फिर एक अलग चीज़ होगी। वो अलग चीज़ हो जाती है। करेक्ट यस, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, हाउ डू यू मेंटेन, एक होता है ना जैसे कार्मिक हाइजीन, हाँ जैसे हर किसी की लाइफ में हमारी जजमेंट होता है, और हमें पता भी होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यस, हमें पता, ऐसा नहीं होता किसी को पता नहीं होता। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। तो वो कोई कैसे मेंटेन कर सकता है, और आप वो कैसे करते हैं, बिकॉज आपको तो पूरा इस चीज़ का नॉलेज, यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना पर्सनल एनर्जी हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो, आई थिंक यू आर आस्किंग दैट, यस राइट? यस। तो कि क्योंकि लोग तो आके बहुत खराब जो लाइफ में हुआ है वही बोलेंगे, तो आपको इफेक्ट नहीं करता क्या, या आप अट्रैक्ट नहीं करते अगर किसी का कुछ ट्रॉमा रिलीज किया या कुछ किसी का ब्लैक मैजिक किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम करते हैं उसमें तंत्र मंत्र जंत्र जाप ये कुछ नहीं होता, नॉट दैट कि वो गलत है, पर हम नहीं करते, हम एनर्जी के साथ ही काम करते, कर्मों के साथ ही करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड में कहीं पे भी ये मॉडलिटी में नहीं सिखाया जाता, नॉन डूअरशिप, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि तुम करता हो ही नहीं तो तुम भुगतोगे कैसे। तो ये नॉन डूअरशिप मुझे हमारे गुरुओं ने सिखाई थी कि कुछ भी करते वक्त आपको अकर्ता पद में रहना है, तो वो चीज़ आपको आपको आके आपसे अटैच नहीं होगी, वो प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी, पर आप अहंकार से करोगे कि मैंने इसकी हीलिंग करी, मैं ये कर रही हूँ, या मेरी वजह से उसका अच्छा हो रहा है, तो उसका कार्मिक आपके ऊपर आएगा। करेक्ट। So that is how we maintain non-doership and keep ourselves detached from whatever is being done. वो happening है, वो being है, हम कर नहीं रहे, वो हो रहा है। हो रहा है वो। हाँ, करेक्ट। तो हम वो कंसेप्ट से चलते हैं कि ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ बहुत छोटा सा, कि किसी को भी चाय बनानी आती है, पर वो दूध के बिना चाय नहीं बना सकता, चाय पत्ती के बिना चाय नहीं बना सकता, तो वो खुद एक्टिव एजेंट है कि वो चाय बना रहा है, पर बन रही है चाय बहुत सारी चीज़ों की वजह से। कहाँ तो किसी ने चाय पत्ती उगाई, कहाँ तो किसी ने गायें पाली, हाँ। दूध आया, कहाँ तो किसी ने ट्रक से यहाँ तक चाय पहुँचाई, फैक्ट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ लगी है, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तब तो चाय की पत्ती आप तक पहुँच रही है, चाहे अमेज़न हो, ब्लिंकिट हो, कुछ भी हो। तो कितना पूरा यूनिवर्स एक साथ आया, तब आप एक चाय का कप आपके नसीब में आता है। तो हम कैसे कर रहे हैं, वो अहंकार है। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो हमने करी, वो गलत बात है, वो भी तो आया, उसका किसी भी ना तो समय। किसी के संकल्प से, मेहनत में हमारे पास वो चीज़ पहुंची। यस, जैसे एक मूवी थी के मेनन, जिसमें ब्रिगेडियर प्रताप प्रताप बनते हो, हाँ सामने एक एक्टर है, फॉरगॉट इज, राहुल बोस एक्टर होते हैं, हाँ वो तब कॉफ़ी आदि छोड़ देते हैं, हाँ तो कहते हैं कि आपको पता है आप इतने बड़े एल्टीट्यूड पे बैठे हो, इतना फ्यूल इस्तेमाल होता है, तब जाके वो कॉफ़ी यहाँ तक पहुँचती है। पहुंचती है, करेक्ट। तो कितना सारा हमारी लाइफ में एक एक छोटी पिन भी अगर ले लो, एक हाँ, पेन भी ले लो, तो हमें लगता है हमने लिखा, अरे वो पेन नहीं होती करेक्ट। तो पूरा ये इट इज़ ऑल हैपनिंग, इट इज़ नॉट दैट यू आर डूइंग, इकोसिस्टम पूरा। इकोसिस्टम है पूरा, तो Correct. वो क्रेडिट आप लोगे तो आप भुगतोगे। True, true, true. It's finally, regarding your overall experience, regarding your overall thinking about karmic, about karma, a final message क्या देना चाहोगे to the viewers who are watching this particular podcast? आप मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा है कि कर्मा जो है वो सबकी लाइफ में एविडेंट है, आप मानते हो कि नहीं मानते हो, कि कोई कहता है कि मेहनत से ही चीज़ें होती है, कर्म वर्म कुछ नहीं होते, हमने बस मेहनत करनी है, वो भी कार्मिक है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और आप कोई भी परेशानी में हो, लाइफ में कोई भी परेशानी में हो, उसका हल होता ही होता है। आपको एक स्टेप आगे बढ़ना ही है, गिव अप नहीं करना है, और अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश करनी है। एंड यूनिवर्स आपके साथ हमेशा होता है जब आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे हील होना है। सो दैट इज़ व्हाट आई ट्रूली ट्रूली बिलीव। अगर मैं हील हो सकती हूँ तो कोई भी हील हो सकता है इस दुनिया में। correct. Well, thank you so much for coming on this podcast. It was very insightful. और बहुत गहराई से चीज़ें जानने को मिली, जो हमारे मतलब हमारी लाइफ में एक एक एक्शंस होते हैं जो हमारे साथ कभी गलत होता है, बुरा होता है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ कनेक्शन, चाहे हमारी इस लाइफ का हो या हमारे पुराने कोई लाइफ का हो, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड जो भी Yes, होता है, very ऑल दिस इक्वेशन इज इंटरकनेक्टेड। वेरी ट्रू।